किनारे खड़ा हचक के। अब तो हमारा सुग्रीव के पास भी ना पहुंच पाएंगे। आगे की ओर देखते हैं तो समुद्र भरा पड़ा है और एक जो ये पक्षी बैठा है ये हमें खाने की बात कर रहा है। दो प्रकार भाई मृत्यु हमारी, अब हमारी दोनों प्रकार से मौत है। लेकिन विचार करते हैं कि पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। एक पक्षी ये है जो हम लोगों को खाने की बात कर रहा है और एक पक्षी वो था जटायु जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। धन्य हो जटायु, धन्य जटायु, सम को नाही। जटायु के समान कोई पक्षी नहीं है जिसने परमात्मा के लिए अपने प्राण दिए। धन्य हो जटायु तेरे माता पिता को। ओ सुन खग हर्ष शोक जुट बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। अरे सत्य कह रहे हैं आप। वह पक्षी वास्तव में धन्य है, धन्य है उसका जीवन। धिक्कार है इस जीवन के दुष्ट को। अरे देखे पहले। हे बदरा, क्या है? उधर का जटाई जटाई कर रहे हो, मेरे पास आओ। अरे हम आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, तुम्हारे पास क्यों आए? तुम हमें खाने की बात कर रहे हो। अब न खाऊंगा। क्यों ना खाओगे? आपने जटायु जटायु कह दिया ना, इसलिए न खाऊंगा। आज देखो पहले तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाओ कि तुम हमें नहीं खाओगे। मैं सौगंध खाता हूँ हचक के। हचक के सौगंध थोड़ी खाई जाती है। हाँ ऐसा कहो कि मैं सौगंध खाता हूँ, तुम में से किसी को नहीं खाऊंगा। हाँ, क्या? मैं सौगंध खाता हूँ, न तो उसको खाऊंगा न उसको खाऊंगा, इसको बगदा दूंगा। क्यों? वो तुम्हारा शत्रु है क्या? शत्रु नहीं है, ये कुछ लग रहा है ना कि ये तुम किसी को नहीं खाओगे। आओ ठीक है, मैं आओ, किसी चलो। खाऊंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो इसके पास। ए भैया, क्या है? जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? देखो भैया ऐसा है, जटायु तो मारा गया। मारा गया? मारा गया लेकिन मर गया? मर गया। बा अरे बा सुनो, यदि जटायु मारा गया तो तुम काहे रो रहे हो? इसलिए कि जटायु मेरा भाई है। बेमतलब की बात करते हो। कह रहा जटायु मेरा भाई है। वो कितना बड़ा धर्मात्मा जिसने परहित के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब तुम्हारे जैसा दुष्ट स्वभाव नहीं मिलता, लक्षण नहीं मिलते, भाई कैसे हो सकते हो? काहे नहीं भाई हो सकते? क्यों? वो ज्यादा धर्मात्मा था। हाँ। लेकिन मेरी भी तो दशा देखो। हनुमान जी देखो, इसके आंसू निकल रहे हैं। आंसू निकल रहे हैं। थोड़ी देर अगर आप नहीं बताओगे तो इतना रोऊंगा कि तुम्हें सब बंदरा वंदरा सब बच जाइयो। ये भाई है लगता है हमें। अच्छा यदि तुम्हारा भाई है था जटायु, तो ऐसा करो, और कुछ तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये सागर तट है। ये देखो ये बानरी कुसा है। ये बांदरी कुसा है? हाँ ये बांदरी कुसा है? अरे हाँ ये बानरी कुसा है। ये लॉकडाउन का इंजेक्शन है। अब देखो जैसा जैसा हम कहें वैसे वैसे तुम्हें कहना है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे हाँ। वैसे कहना है। तुम अपने भाई को तिलांजलि दे दो जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम ठीक? अपने भाई को तिलांजलि। अरे अभी नहीं कहना भाई, अभी नहीं कहना भाई। अरे अभी तो मंत्र नहीं शुरू हुआ। अभी तो मंत्र नहीं शुरू हुआ। मूर्ख हो क्या? मूर्ख हो क्या? अरे भाई तुम्हारा मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा। अरे हम बानर है भाई। अरे हम बानर है भाई। तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। हम पक्षी हैं। तुम बच्चा, हम पक्षी हैं। हमारा दिमाग खराब है क्या? हमारा दिमाग खराब है क्या? बड़ा चपड़ झेली करता है। अच्छा पर झेली करता है। ए, हमसे डरते नहीं हो? हमसे डरते नहीं हो? मान जाओ, मान जाओ। इसकी चोंच पकड़ो। चोट पकड़ लो, चोट चोट छोड़ दो। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी? दो तुम्हारी माताएं, एक तुम्हारा भाई। अब मैं कहाँ जाऊंगा? अभी तुम जिंदा हो। जिंदा में लागा मैं मोर को पिंडा कर पार दे। नहीं, पिंडा पढ़ाने के लिए मरना पड़ेगा तुम्हें। हाँ तो नहीं फिर बता। ठीक। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम लेओ जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम लेओ जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम लेओ जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा डालो पोखली में और भिक्षा दो पंडित की खोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं होता, झोपड़ी में होता है। हाँ झोपड़ी में, झोपड़ी में। अब ये वापस कर दो कुसा। ले भैया ये कुसा अपना। देखो भैया, हाँ एक बात हजम नहीं हो रही। का बात ये हजम नहीं हो रही
कि तुम यहाँ समुद्र के किनारे हो। तुम्हारा भाई गोदावरी के तट पर रहता था, बड़ा पुण्यात्मा था, धर्मात्मा था, साधु था। तुम दोनों भाइयों में इतनी दूरी कैसे बनी? भैया एक दिन हम एक शिला पर दोनों भाई बैठे थे। हाँ। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। पिताश्री कौन? अरुण देव। अच्छा। जो सूर्य देव के रथ चलाते हैं, सारथी है। सारथी है। जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो आज हम पिताश्री से मिलकर ही वापस आएंगे। अच्छा। तो हमने उड़ाने भरी। गीतों की 3 उड़ाने होती हैं। कौन सी? एक धरातली है, फिर एक अर्ध धरातली है, फिर एक आकाशीय है। तो पहली कौन सी भरी? पहली धरातली है। तो उड़ते 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 पहुंच गए। धरातल में उड़ रहे थे। अचानक क्या? हमें देसी ठेका दिखाई दिया। क्या कह रहे हो? हाँ, ठेका दिखाई दिया। फिर? तो हम दोनों भाइयों ने शर्त लग गई। झूठ बोलते हो। तुम तो पी सकते हो लेकिन वो नहीं पी सकते थे। नहीं, शर्त लग गई पीने की। हाँ। कैसी? तो उसने 2 सफेद रगड़े, फिर मैंने 2 लाल रगड़ दो। अरे वाह। तो वो पीछे रह गया। मैं अर्ध धरातलीय जब उड़ने लगा तो वो पीछे रह गया। मैं उड़ते 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 सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंचा, बिल्कुल समीप। और ये भी पीछे पीछे आ गया। फिर ये बोला भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं। फिर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री के मिले हम वापस नहीं जाएंगे। फिर तो वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। फिर क्या हुआ? जैसे सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचे तो सूर्य की तेज गर्मी के कारण मेरे पंख झरझरा गए, मुरमुरा गए, भुंज गए। फिर मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बतख। नीचे आ गए। इतना समय तो तुमको जाने में नहीं लगा था जितना लुढ़कने में लग गया। लुढ़कने में लग गया टाइम। हाँ, इस कारण से यहाँ रहते थे तुम। हाँ, यहीं पर मेरी दशा बहुत खराब थी। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। कौन आएंगे? पंख आएंगे कौन? जब रामदूत आएंगे, राम जी के दूत। अच्छा, रामदूत आएंगे। हाँ, यही कहा था चंद्रमा ऋषि ने। मेरे देखो, गौर से देखो, इन्हें देखो पहले, फिर हमें देखो और सबको देखो। हम उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, राम जी के दूत हैं। किसी राक्षस के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण हो गया है। सभी वानर भालू हम खोज में निकले हैं, लेकिन अभी तक कोई शुद्ध माता जानकी जी की मिली नहीं है। देख रहे हो, ये 100 योजन का समुद्र हमारे मार्ग में बाधक बन रहा है। बड़ी चिंता हो रही है, अब करें तो करें क्या भैया? तुम तो यहीं रहते हो। हाँ, आप हमारी कुछ सहायता करेंगे? देखिए, वैसे तो मैं बुढ़ा हूँ। हाँ। सहायता अवश्य करता, लेकिन शारीरिक नहीं, जुबानी सहायता कर रहा हूँ। वो देखो, कहाँ? समुद्र के बीच में। क्या है? वो समुद्र के बीच में देख लो, मूंगफली की दुकान लगी है। समुद्र में कहाँ से मूंगफली आएंगी? अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है और उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है। अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी है। और देखो, राक्षसी ये टहल रही है। कौनो राक्षसी चाउमीन चौंक रही है। अच्छा, को फिंगर खा रहा है। अच्छा, ये बताओ, कौनो बतासा पी रहा है। सुनो, कौनो टिकिए चाटे ले थे। अरे सुनोगे? लेकिन सीता मैया बेचारी कितना रो रही। सीता, मैं आउट। बेमतलब की बात करते हो, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा जल के अलावा। अरे मैं देखो तुम ना। ऐसा क्यों? ये ठीक कह रहा है। अच्छा, हम लोग करें क्या, ये बताओ। देखो, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। यदि कोई 100 योजन के समुद्र को लांघ कर जा सके, हाँ, तो माता श्री जानकी जी का पता लग जाएगा अवश्य। अब आप ऐसा करो, हाँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय ऋषिमुख पर्वत में हैं। ठीक, आप जाकर उनके दर्शन करो
अब दुष्टता ना करना, ठीक? हाँ हाँ, अब मेरे पंख हो गए ना। अब ना वैसी शर्त लगाना। इस आज पक्षी से कही करुण गीत जब गए वो तिनके मन अति विस्मय भयो निज निज बल सबका हु भाखा। हमारी सेना में सभी वानर भालू, सुना आपने उस पक्षी के वाक्यों को, उसके द्वारा अवगत कराया गया कि जो सौयोजन के समुद्र को लांग कर लंका तक जाएगा वही माता श्री जानकी जी का पता लगा सकता है। अवश्य। अंगद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप समुद्र उस पार लंका तक पहुंच सकते हैं? ऐसा है, देखिए जामुन जी, जाने के तो मैं जा सकता हूँ, फिर लेकिन आने में मुझे संशय है। जी, ये संशय कछु फिरती वारा, लेकिन हम आपको भेज भी नहीं सकते क्योंकि आप हमारी इस बानरों की सेना की छोटी सी सेना के युवराज हैं। आपकी सानिध्यता हमारी सेना के लिए अति आवश्यक है। रही मेरी बात, तो मेरी वृद्ध अवस्था है। समय आने पर यह सब कार्य मेरे लिए बड़े ही छोटे थे, लेकिन आज देख रहा हूं हनुमान शांत बैठे हैं, मौन बैठे हैं, जमानों की जैसे कुछ जानते नहीं हैं। यद्यपि इनका जन्म ही परमात्मा के कार्य के लिए हुआ है। पवन तने बल पवन समाना का चुप साध ही रहा, बलवाना राम काज लग तब अवतारा। सुनत ही भयो पर्वत। जागो हनुमान, तुम्हारी आवश्यकता आज हम सभी को है। जागो जागो। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मेरा जन्म प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। वो जामवंत क्या कहते हो? आकर बादल पारो, पहले लंकेश्वर को मारू, लंका उठी कसू में इस खारे समुद्र की धारा को ये लागू या अभी लील जाऊं और जिस गिर पर यह लंकापुरी है उस गिरखोर को उठा लाऊं। जो कहता हूँ वो करके यहाँ से खिलाऊंगा। श्री माता जानकी को प्रभु से अवश्य मिलाऊंगा। जामवंत, मैं पूछो तो ही उचित काव्य दिनेश मोही। क्यों नहीं, आप जैसा कह रहे हैं उससे अधिक कर सकते हैं। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हनुमान जी, आपने भी सुना होगा, ना तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का ऐसा आदेश है और न ही महाराज सुग्रीव का। हम और आप उनके सेवक हैं। हाँ, आदेश जैसा की है माता श्री जानकी जी का पता लगाना है, तो हम तो यही कहेंगे कि केवल माता श्री जानकी जी की सुध लानी है। हाँ, यदि आवश्यकता पड़े, वहां पर बहुत से दुष्ट रहते हैं, निशाचर रहते हैं, तो अपना कुछ बल अवश्य उन्हें दिखला देना, जिससे कि वह हृदय में ही भयभीत हो जाएं। हम आपकी यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे। क्यों नहीं, जब तक मैं माता जानकी का पता लगा करके वापस आ जाऊं, तुम सभी लोग यहीं पर हरि भजन करना। इतना करो तात तुम जाई, सीता कह सुध प्रभु ने सुनाई। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओ हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओ चल निधि रघुपति दूत विचार। जय जय श्री राम। हे श्री हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ। आप परमात्मा के कार्य के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर कुछ क्षण ठहर कर मेरे जीवन को कृतार्थ करें। इसको कब ना करें भैया। हे मेरे मित्रों, हे मैनाक पर्वत जी, आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर ठहर जाऊं, विश्राम करूं? नहीं, राम काज कीने बिना मोए कहा विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। अच्छा, जाओ फिर जाओ, परमात्मा के कार्य को करो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि भी देखा। और
सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कही ते ही माता। ये कौन जा रहा है? मैं इसे खा जाऊंगी। बाड़ी को सुना। बाड़ी एक नारी की है और ये हमें खाने की बात कर रही है। नारी को अगर मां कह दिया जाए तो उसके हृदय में दया जन्म ले लेती है। हे माता, आप हमें खाने की बात कर रही हैं। इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। माता जानकी का पता लगा करके जिस समय मैं वापस प्रभु श्री राम जी को उनको सुध दे दूं, मैं विश्वास दिलाता हूं मैं स्वयं आपके मुख में बैठ जाऊंगा, तब आप हमें खा लेने। मां, इस समय जाने दें। चुप कर बंदरी के बच्चे, मुझको पागल समझ रखा है। ऐसा कौन सा सत्यवादी है जो मृत्यु की गोद में बैठने के लिए पुनः लौट करके आएगा? आप नहीं मानेंगी? मैं तुमको अभी खा जाऊंगी। तो ठीक है, आप अपना मुख खोलिए, मैं आपके मुख पर आ रहा हूं। जय श्री राम। ओ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ओ तासु तून कपि रूप दिखावा। सच जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। ओ बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, माँ का पिता ताहि सिर नावा। हे मां, अब आप हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। हे हनुमान जी, आप वास्तव में बल और बुद्धि के निदान हैं। मैं सर्पों की माता सुरसा हूँ। देवताओं ने आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मुझे यहाँ पर तैनात किया था। आप उसमें सफल हुए। श्री राम आपके मार्ग को और सुगम बनाए। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। ओ गिर पर चढ़ लंका कहीं देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी। और हनुमान जी महाराज इस प्रकार से लंका पहुंच जाते हैं। और जब लंका पहुंच जाते हैं, पुर रखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। ये क्या? मैं लंका के प्रमुख द्वार पर आ गया। क्या देख रहा हूं कि लंका के प्रमुख द्वार पर पहरा लगा हुआ है और पहरे में एक पहरेदारिन खड़ी हुई है। अब मुझे लंका के अंदर जाना है। अगर ऐसे ही जाऊंगा तो ये मुझे देख लेगी। क्या करूं? ये मुझे देख ना पाए और लंका के अंदर मैं प्रवेश कर जाऊं। हाँ, याद आया। मशक समान अपना रूप में, मशक समान, मशक माने मच्छर, जितना छोटा मच्छर होता है उतना छोटा अपना रूप बना लूंगा। ये मुझे देख नहीं पाएगी और मैं लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। जय श्री राम। ओ मशक समान रूप कपि धरी, लंक ही चलो सुमिर नर हरि। बानरी के बच्चे, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहा चले सी मोहि निंदरी। किधर अंदर ये छोटा सा रूप बनाकर घुसा चला जा रहा है। तू जानता नहीं शायद मेरे बारे में। जानस नहीं मरम सट
छोरा, मेरा वही आहार है जहाँ लग छोटे छोटे जीव जंतु मुझे दिखाई देते हैं, मैं उनका रोज भक्षण कर जाती हूँ। आज मैं तुझे खा जाऊंगी, सूंघ जाऊंगी मैं तुझे। मैंने सोचा था कि ये मुझे देख नहीं पाएगी, लेकिन इसने मुझे देख लिया और देखा ही नहीं। कहती है कि आज मैं तुझे खा जाऊंगी, सूंघ जाऊंगी। तो क्यों नहीं, निवेदन करता हूं लंका के अंदर जाने दे। नहीं जाने दूंगी। अगर लंका के अंदर जाना है तो पहले मुझसे युद्ध कर, युद्ध में मुझे पराजित कर, फिर अंदर जाने दूंगी। तैयार हो जा फिर। ओ मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर पमत धरणी ढनमणि, पुन संभार उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। हे तात हनुमान जी, मैं आपके एक मुष्ट का प्रहार से मूर्छित हो गई। मुझे याद आया ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे ये कहा गया था, जब किसी बानर के एक मुष्ट का प्रहार से तुम्हें मूर्छा आ जाए तो तुम जान जाना कि लंका का सर्वनाश होने वाला है। हे प्रभु, हे तात हनुमान, आप अपने हृदय में उस कौशल नरेश का आसन दे, नगर प्रवेश कीजिए सबका जा, हृदय राग कौशलपुर राजा, लंका में प्रवेश करें। क्यों नहीं, जय श्री राम। इस प्रकार से लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को मार्ग दिया, प्रवश नगर की जय शब काजा। आप भगवान का नाम लेकर के इस नगर में प्रवेश करिए, आपका मार्ग सुगम बनेगा। हनुमान जी आगे की ओर बढ़ते हैं। ओ अति लघु रूप धरे हनुमाना, मुझे लंका के अंदर जाने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन अब मुझे लंका में जाकर के ये देखना है कि माता जानकी जी कहाँ पर है। अब मैं अपना और छोटा रूप बनाऊंगा और पूरी लंका में देखूंगा। ओ मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे चाहता अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। ओ शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख दे। और हनुमान जी महाराज को लंका में एक ऐसा घर दिखाई पड़ता है जहाँ पे राम नाम लिखा हुआ है। ये क्या, मैंने सारी लंका में माता जानकी को देखा, लेकिन मुझे माता जानकी कहीं नहीं मिली। मंदिर मंदिर पिटकर शोधा, देखे चाहता अगणित योद्धा, एक में एक योद्धा मिली, लेकिन मैं इस भवन को देख रहा हूं। इस भवन की एक एक ईंट रामायुध से अंकित है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए, नव तुष्का वृंद तह। इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा है, और जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वो अवश्य भगवान के भक्त होते हैं। तो क्या यहाँ पर राम जी के भक्त भगवान के भक्त हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राम जी के भक्त लंका में कहा, लंका निश्चर निखर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। अरे लंका में तो राक्षस रहते हैं, लेकिन मैं भ्रमित क्यों हो रहा हूँ कि तुलसी का वृक्ष भी लगा है, रामायुध अंकित है। तो क्या राम जी का भक्त? मुझे अपना ब्राह्मण का भेष बना करके देखना चाहिए। जय श्री राम। होते ही समय विभीषण जागा, राम राम श्री राम। ते सुमिरन कीन्हा, श्री राम। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। श्री राम। जय श्री राम।